औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस मिलके न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या वो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो, उसको हम जनरली क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क क्या होता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब N2 3H2 2NH2 फॉरवर्ड में भी जाता है और बैकवर्ड में भी। ये जो इरिवर्सिबल है प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब H2 + O2 गिव्स 2H2, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड में जाता है। ये जो होते हैं जो रिवर्सिबल रिवर्स अंडर स्वेटेबल कंडीशन, ये रिवर्स होते हैं अंडर स्वेटेबल कंडीशन में। अगर कंडीशन स्वेटेबल हो तो ये रिवर्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये रिवर्स हो जाए। और प्रोसेस इसमें होता है दैट इज़ कॉल्ड एंट्रोपी, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनमें एंट्रोपी मिनिमम होती है और जो इरिवर्सिबल होते हैं इनमें एंट्रोपी मैक्सिमम हो। एंट्रोपी मीन डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में डिसऑर्डरनेस कम होता है, जिसकी वजह से वो रिवर्स हो जाते हैं, और जो इरिवर्सिबल है उसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होता है, तो वो रिवर्स नहीं होता। अटेन इक्विलिब्रियम ईजिली, इसमें इक्विलिब्रियम आसानी से आ जाता है। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम इज़ नॉट अटेन, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, लेकिन ये जनरली अ नेचुरल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है। क्यों? ये खुद ब खुद चलता रहता है और फिर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि फिर नेचुरली ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर देता है और फिर ये रिवर्स नहीं होता। यहाँ पे जो आप देखें, अटेन इक्विलिब्रियम ईजिली, रिएक्टेंट कैन नॉट, इसमें रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में, क्योंकि ये रिवर्स होता है। इसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, मतलब मैक्सिमम रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे N2 3H2 2NH3, यहाँ पे ये रिलेटिवली स्लो होते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये थोड़े फास्ट होते हैं, मतलब मेजरेबल रेट होता है, ना ज़्यादा कम होते हैं ना ज़्यादा फास्ट होता है। कैरिड आउट एट सुटेबल कंडीशन, ये एक सुटेबल कंडीशन पे होते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इसमें एंट्रोपी, और एंट्रोपी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रही है। यहाँ पे रेट जो होता है रिवर्सिबल में डायरेक्टली रिलेट टू रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। यहाँ पे रेट ओनली डायरेक्टली रिलेट टू रिएक्टेंट्स। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली रिलेट टू रिएक्टेंट, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली रिलेट टू फॉरवर्ड। यहाँ पे रेट ओनली डायरेक्टली रिलेटेड टू रिएक्टेंट। सो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखे, सो रेट के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज आर। यहाँ पे देखें जो के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के बराबर होता है, या प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन।